पेंशन का इंतजार हुआ खत्म, 3 बड़े राज्यों में पेंशन हुई जारी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। आपको बता दें कि 3 बड़े राज्यों में पेंशन का भुगतान किया गया है और वह किन किन राज्यों में पेंशन जारी की गई है उन राज्यों के नाम भी हम आपको बताएंगे। अगर इन राज्यों में से आपका राज्य नहीं होगा और आप भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन राज्यों में सरकार ने पेंशन की राशि का भुगतान किया है उन राज्यों की पेंशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पेंशन लिस्ट में भी नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं किन किन राज्यों में सरकार ने पेंशन की राशि जारी की है और आप कैसे पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपके राज्य में पेंशन आई है या फिर नहीं, कैसे आप चेक करेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से बुजुर्गों को पेंशन जारी की गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से दिव्यांगों को पेंशन जारी की गई है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से विधवा महिलाओं के लिए पेंशन जारी की गई है। यानी कि 3 प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जाती है। हालांकि और भी कई प्रकार की पेंशन हैं, लेकिन अधिकतर जो सरकार पेंशन जारी करती है वह यही है, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा। और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी की जाती हैं। जो दूसरी पेंशन योजनाएं हैं वह भी इन विभागों द्वारा ही जारी की जाती है। तो देखिए, आपको बता दें कि पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी, लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो गया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए पेंशन का भुगतान कर दिया है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि पहुंच रही है, पेंशन का पैसा पहुंच रहा है। हालांकि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन आना बाकी है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में अभी तक पेंशन नहीं जारी की गई है और उन राज्यों के लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उन राज्यों में भी सरकार जल्द ही पेंशन राशि जारी करने जा रही है। 3 बड़े राज्यों के नाम हम आपको बताएंगे। अगर इन राज्यों में से आपका राज्य नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और साथ ही जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो उन्हें कब तक सरकार पेंशन की राशि का भुगतान कर सकती है, चलिए उसके बारे में भी आपको जानकर देते हैं। लेकिन सबसे पहले उन राज्यों के नाम हम आपको बता देते हैं जिन राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला राज्य आपका है राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 की पेंशन का भुगतान कर दिया है, जिसमें लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा पहुंच रहा है। अगर आप राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको अब तक पेंशन मिली है या नहीं, या फिर आप अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। अब देखिए, काफी से लाभार्थी भी हैं जिन्हें अब तक पेंशन का पैसा नहीं मिला होगा। तो राजस्थान सरकार 15 अप्रैल 2026 तक ऐसे लाभार्थियों के खाते में जल्द ही भुगतान कर सकती है। 15 अप्रैल तक पेंशन का भुगतान उन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है जिन्हें अब तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। तो देखिए, दूसरा राज्य आपका है उत्तराखंड। नंबर 2 राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए भी वैसे हमने वीडियो अपलोड की हुई है कि उत्तराखंड के किन किन जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि का भुगतान किया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भी अप्रैल 2026 की पेंशन जारी कर दी है और उत्तराखंड के पूरे 22 जिलों में पेंशन की राशि का भुगतान किया गया है। और जो लाभार्थी अपनी पेंशन लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो वह पेंशन लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पेंशन धारक अपनी 2026 की अप्रैल महीने की पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि उनके पेंशन आई है नहीं, या फिर उनके ज़िले में पेंशन का भुगतान किया गया है नहीं। अगर बात करें राजस्थान की तो देखिए,
राजस्थान के जो पेंशन लाभार्थी हैं वह भी अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पेंशन लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि उन्हें पेंशन मिली है या नहीं। अगर किसी पेंशन लाभार्थी को पेंशन लिस्ट देखना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पेंशन लिस्ट लिख दीजिए। आपको जल्द ही हर राज्य की जानकारी दे दी जाएगी कि आप कैसे अपने राज्य की पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको पेंशन सरकार की तरफ से जारी की गई है या फिर नहीं, आपके खाते में पेंशन आई है या फिर नहीं। उसके बारे में भी आपको जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना होगा पेंशन लिस्ट। अब देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है। अब चलते हैं तीसरे राज्य की ओर। तीसरा राज्य कौन सा है, यहाँ पर आप वह भी देख लीजिए। देखिए, अगर इन राज्यों में से आपका राज्य नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। तीसरा बड़ा राज्य आपका है हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा भी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है और यह पेंशन भी हरियाणा सरकार द्वारा अप्रैल 2026 की जारी की है। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, ऐसे लाभार्थियों को भी सरकार जल्द ही पेंशन देने का कार्य करेगी। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी जारी की है, पेंशन में बढ़ोतरी की है। जो पेंशन पहले 2750 रुपये दी जा रही थी, अब सरकार ने उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये पेंशन पहुंच रही है। आपका अगर इनमें राज्य नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं और आप ये जरूर बताइएगा कि सरकार की तरफ से जो पेंशन का भुगतान किया गया है, क्या आपके बैंक खाते में पेंशन आई है या फिर नहीं, आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा ताकि हम आपको जल्द ही आपके राज्य की जानकारी दे सकें और आपके जिले की जानकारी दे सकें। अब बात करते हैं कि काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रुक सकती है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन से जुड़े हुए कोई कार्य नहीं किया है या फिर कोई कार्य अधूरा है, तो उनके पेंशन रुक सकती है। इसलिए सरकार की तरफ से जो पेंशन नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करें और जो पेंशन से जुड़े हुए कार्य हैं वह जरूर करें। काफी से लाभार्थी हैं जिन्होंने पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं किए हैं। हम आपको बार बार वीडियो में बताते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, क्योंकि काफ़ी लाभार्थी कमेंट करते रहते हैं हमारी पेंशन नहीं आई है। तो आपको बता दें कि लगभग हर राज्य सरकार द्वारा पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें लाभार्थियों को क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी कार्य है पेंशन केवाईसी, ताकि सरकार को पता चल सके कि जो लाभार्थी पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वे पेंशन के योग्य हैं या फिर नहीं। क्योंकि सरकार चाहती है कि जो लाभार्थी योग्य है केवल उन तक ही पेंशन का पैसा पहुंचे। दूसरा बड़ा कार्य है, जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से डीबीटी को एक्टिव नहीं कराया है, ऐसे लाभार्थियों की पेंशन भी रुक सकती है। तो अगर आपकी डीबीटी कंप्लीट नहीं है तो आप अपने बैंक में जाइएगा, वहां पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो स्टेट लेकर जाइएगा और वहां पर आपको बोलना है कि आपको डीबीटी करानी है, तो आपकी डीबीटी 24 घंटे के अंदर आपकी डीबीटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप अपने कार्य पूरे करा सकते हैं और आने वाली पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगर इन जिलों में से आपका जिला नहीं है, सॉरी, इन राज्यों में से आपका राज्य नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए अपने राज्य का नाम, तो जल्दी आपके राज्य की जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।